लेसन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है रिजॉल्व x पावर 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। x स्क्वायर प्लस 1 एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये पावर 2 के साथ है तो रिपीट भी हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फ्रैक्शन है जो आपके सामने अलजेब्राइक फ्रैक्शन लिखी हुई है ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि फ्रैक्शन को प्रॉपर होना चाहिए, लिहाजा पहले हम इसको प्रॉपर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है वही तरीका इसमें अप्लाई होगा। x पावर 5 x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर is not proper fraction because degree of numerator is 5 and degree of denominator is 4। नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री 4 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर आ रहा है तो ये x पावर 4 हो जाएगा, लिहाजा इम्प्रॉपर है। तो इसको हमने डिवाइड करना होगा। नाउ नीचे देखें x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर था ये बन जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। तो इसका मतलब ये होगा 100 x पावर 5 x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 5 x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको बहरहाल आप स्टेप 1 कह सकते हैं। ये जो हम कर रहे हैं इसको आप स्टेप 1 कह सकते हैं। अच्छा, अब डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि x पावर जो 5 होगा ये आएगा अंदर और बाहर क्या आएगा x पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आ जाएगा x पावर 4 2x क्यूब प्लस x। सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस x रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया x और ये आपके पास है रिमाइंडर है। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, दिस इंप्लाइज
एक्स पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आएगा एक्स प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा एक्स पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा करते हैं, इसको दोबारा ज़रा फैक्टर्स वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस, अच्छा अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए अंदर से तो ये रह जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर, इसको दोबारा फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको कोई नाम दे दें, इसको यूं लिख सकते हैं, देखें x माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और इधर क्या था, एक्स पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब करना ये है कि ये तो मुकम्मल है, तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में ट्रांसफॉर्म करना है। और ऊपर आप देख रहे हैं इसकी जो डिग्री है वो 3 है, नीचे डिग्री 4 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। नाउ कंसिडर, हमने क्या लेके चलना है, 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हमने लेके चलना है। तो नाउ इसका मतलब ही हुआ 2x क्यूब प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब रिपीटेड केस आ गया तो ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो पावर 1 हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर नेक्स्ट होगा cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2 हो जाएगी। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। देखें, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जिस तरह हमने इससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी कि लेसन नंबर 7 के अंदर, उसी मेथड को आपने फॉलो करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। मैंने इसके कायम कर दिए हैं ax प्लस बी और पहला फैक्टर यानी कि पावर 1, फिर cs प्लस डी और फिर पावर 2। तो वही तरीका करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चैप्टर अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। इसमें टोटल 4 केसेस हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करें। फिर हमने ये पहचानना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, ये कौन सा केस बन रहा है। केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है या केस नंबर 4 है। और फिर हमने देखना यह है कि अगर उसके अंदर लीनियर फैक्टर्स हैं तो कौन सी वैल्यूज जो हैं, कौन से कांस्टेंट्स की वैल्यूज डायरेक्टली फाइंड हो सकती हैं और कौन सी डायरेक्टली फाइंड नहीं हो सकती। जो डायरेक्टली फाइंड होती हैं उनको फाइंड कर लें, जो नहीं होती उसको एक्सपेंड कर दें जो इक्वेशन होती है।
और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वाली जो स्ट्रेटजी है, जो टेक्निक है, वो अप्लाई कर दें। इन तमाम लेसन्स के अंदर मैंने जो मेथड्स को एक्सप्लेन किया है वही मेथड्स हैं, उन्हीं को अप्लाई करते हुए इससे जो बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व्ड हैं। इन लेसन्स को आपने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड करना है और इनका जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो एब्जॉर्व करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutoria.pk।